हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के जो न्यूमेरिकल हम पिछली क्लास में बनाए थे उसके आगे के न्यूमेरिकल्स को आज हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें इस यूनिट में ऑलमोस्ट हमने 13 टू 14 12 टू 13 न्यूमेरिकल्स के आसपास में हमने सॉल्व किया है, जो कि एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है जिसमें कि और ऑलमोस्ट जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस 5 6 7 ईयर्स में आए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के यूनिट से, तो वो सारे क्वेश्चंस को हमने बनाने का यहाँ पर कोशिश किया है। और बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स को के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमने बहुत सी बुक्स को फॉलो किया, तो जो आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड जो रहे, बहुत ही आसानी से जो आप लोगों को समझ में आ जाए, उसी मेथड से ये बनाने का प्रयास किया गया है। तो आज जो है ये हम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे, सुने थे, समझे थे। तो उसी के आगे में आज कंटिन्यूएशन में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसमें जो फॉर्मूलेज जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं सभी। जो न्यूमेरिकल्स हैं ये पहले भी शायद मैंने बताया है आप लोगों को कि ये तीन फॉर्मूले के माध्यम से ही बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। बस कंडीशन यहाँ पर ये लगती है कि आपको क्या फाइंड करना है। वो फाइंड आपको जो भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले को उस प्रकार से आपको डेवलप करना पड़ेगा। बाकी जो फंडामेंटल जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि ये पहला न्यूमेरिकल जो हमारे सामने में दिख रहा है, तो इस न्यूमेरिकल में क्या बताना चाह रहा है, क्या एक्चुअल डेटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे कैसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और रीड करने के बाद में, जैसे कि पहले भी बताया गया है, हम 3 स्टेप करते हैं। सबसे पहला हम गिवन डेटा हम लिखते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में पढ़ने के बाद में जितना भी हमें समझ में आया है, जो भी एक कंडीशन हमें समझ में आया है, उस कंडीशन को हमें क्या करना है, ड्रॉ कर देना है पेपर में, जिससे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये डायग्राम बनाने में हार्डली, रफ डायग्राम अगर आप बनाते हैं फ्री हैंड से, तो हार्डली ये 2 to 3 मिनट्स लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। गिवन डेटा अगर आप लिख दिए हैं, क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ करके समझ गए हैं, तो डायग्राम बनाने में हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेगा। और उसके बाद में जो भी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूलेस को भी राइट डाउन करना पड़ेगा कि किन किन फॉर्मूले को हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे, किन किन फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी से हमें क्या क्या वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट होंगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, ये न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ 60 mm विड्थ एंड 150 mm डेप्थ इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पान ऑफ 4 मीटर्स। If the beam is subjected to a uniformly distributed load 4.5 kilonewton per meter, find the maximum bending stress induced in the बीम। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर बीम जो है, इसे हम किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, हम इसे एक टिम्बर बीम की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंसिडर जो है, टिम्बर बीम जो कंसिडर हम जो करते हैं, वो टिम्बर बीम को हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे, यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेसेस का जो फॉर्मूला जो लगेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस का जो फॉर्मूला लगेगा, उसमें हम क्या करते थे, BD² बाई 2 लेते थे जब वो स्टील का होता था, और BD² बाई 6 हम कब लेंगे, जब वो टिम्बर का होगा। ओके, इस प्रकार से हम आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें और ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, किन किन चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना है, उस चीज़ों पर हम थोड़ा सा और फोकस करते हैं। तो देखिए, गिवन डेटा में सबसे पहले जो है विड्थ ऑफ बीम हमने लिख दिया है। बीम की जो चौड़ाई जो है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.06 मीटर हो जाएगा। फिर अगला जो है डेप्थ ऑफ बीम। ओके, तो डेप्थ ऑफ बीम D इक्वल्स टू क्या होगा, 150 सेंटीमीटर।
तो 150 सेंटीमीटर को अगेन सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो मीटर में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0.150 मीटर। लेंथ ऑफ बीम हमें 4 मीटर गिवन है ऑलरेडी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हमें दिया हुआ है जिसका की वैल्यू है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर में 4.5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो टोटल जो स्पान का जो लेंथ है, टोटल जो बीम का जो लेंथ है वो है 4 मीटर। तो 4.5 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 18 किलो न्यूटन। तो ऑल एंटायर जो बीम है उसमें 18 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट m इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ओके, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 यहाँ पर आ रहा है और इक्वल्स टू, देखिए ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। इस डायग्राम को अगर हम बहुत ही केयरफुली अगर हम अच्छे से देखें तो इसमें सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है कि इसमें क्या हमें निकालना है और किस तरीके से हमें निकालना है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जिसे कि हम F से डिनोट करते हैं। ओके, F से हम जिसे कि डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है m इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ पर फॉर्मूला हमें पता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है इक्वल्स टू 4.5 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ये हमने वैल्यू को यहाँ पर क्या किया, पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद में देखिए m इक्वल्स टू 9 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर ये वैल्यू आ गया है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से तो ये वैल्यू आ गया 9 किलो न्यूटन मीटर का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, सेक्शन ऑफ मॉडुलस हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, कंसिडर दिस बीम एज टिम्बर बीम। तो टिम्बर बीम मतलब लकड़ी का बीम हमें कंसिडर करना है, तो इसके लिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा, BD स्क्वायर बाई 6 होगा। तो अब जो है z इक्वल्स टू हमें क्या करना है, पहले b जो है ब्रेड्थ हमें लिखना है और d डेप्थ हमें लिखना है। तो दोनों को हम मीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके थे। तो देखिए ब्रेड्थ जो है बीम का वो है 0.6 और 0.06 और जो डेप्थ जो है वो है 0.15 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 0.06 इंटू 0.15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 0.000225 मीटर क्यूब, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10⁻⁻⁴ mm⁻³ ओके। तो यहाँ पर हमारे सेक्शन ऑफ मॉडुलस का भी वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस हमें निकालना है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पर हमने पहले भी देख चुका है, z इक्वल्स टू m बाई एफ होता है। तो देखिए यहाँ पर f इक्वल्स टू m बाई जेड लिख दिया है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, ये देखिए ये z इक्वल टू हम बनाते हैं। तो इसको हम लोग लिख करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्व हो रहा है। तो हमने अभी तक के न्यूमेरिकल में देखा था z इक्वल्स टू m बाई एफ हमने देखा था। अब हमें क्या निकालना है, z नहीं निकालना है, हमें निकालना है f। तो हम क्या करेंगे, f इक्वल्स टू m बाई जेड कर देंगे, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, और अगर मान लीजिए कि अगर सिमिलरली अगर हमें m अगर निकालना पड़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू f इंटू z हो जाएगा। मतलब कि z जो है नीचे का ऊपर जा करके मल्टीप्लाई होता है और ठीक है, नीचे का अगर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई और अगर ऊपर का नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा। ये मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्लियर होगा ये वाला चीज़। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में ये वाला भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है और ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं। बाकी बेंडिंग मोमेंट का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, m इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6। यहाँ पर कि w क्या होता है, लोड होता है, l क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ का हम स्क्वायर करते हैं और ये डिवाइडेड बाई 6 कब होता है, जब हमारा बीम जो है वो टिम्बर मतलब कि वुड का जब होगा तब हम क्या करेंगे, हम 6 लेंगे। और अगर ये वुड का छोड़ करके किसी भी दूसरे मटेरियल का होता है, जैसे कि आयरन या स्टील या इस प्रकार से या किसी भी और अन्य मटेरियल का अगर होता है तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। किसका वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू।
ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा केयर करके चलेंगे कि हमें कब कौन से बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू को सेलेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने बेंडिंग मोमेंट तो ये निकाल लिया WL² / 8 करके, और ये सेक्शन मॉडुलस जो है BD² / 6 करके हमने यहाँ पर निकाल दिया है। सॉरी, ये जो फॉर्मूला था ये BD² / 6 के लिए था। थोड़ा सा इसमें ये देखिए, ये जो है सेक्शन ऑफ मॉडुलस जो रहेगा, सेक्शन ऑफ मॉडुलस BD² / 6 रहेगा जब हमारा बीम जो है वो वुड का बना रहेगा, और वुड को छोड़ करके किसी भी और दूसरे मटेरियल का बना रहेगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा BD² / 2 हो जाएगा। चाहे वो मटेरियल हमारा कास्ट आयरन हो, या फिर हमारा वाला मटेरियल कास्ट आयरन के अलावा अगर मान लीजिए कि स्टील का हो, या और किसी भी मटेरियल, या कंक्रीट का हो, है ना, या किसी भी अन्य मटेरियल का अगर वो बीम होगा तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये BD² / 2 फॉर्मूला हो जाएगा। ओके। अगर लेकिन वही अगर वुड का अगर रहेगा तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा BD² / 6। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग केयर करके चलेंगे, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को एग्जाम में भी काम आएगा ये सब चीज़ें। तो इसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सेक्शन ऑफ मॉडुलस भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस के भी बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। F = M/Z किस प्रकार से आ रहा है, ये भी पुराना ही फॉर्मूला है। तो M की जो वैल्यू है बेंडिंग स्ट्रेस की, जो सॉरी बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो है 9 किलो न्यूटन मीटर, और सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वैल्यू है 2.25 × 10⁻⁻⁴। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम जब सॉल्व करेंगे तो F की क्या वैल्यू आएगी, हियर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम इज 40 Nm/mm²। ओके। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम इज 40 Nm/mm² का यहाँ पर वैल्यू आ गया। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है 40 न्यूटन का मतलब ये होता है कि अगर हम 40 Nm/mm² का अगर एक फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी में, तो वो जो बॉडी रहेगा वो अपने शेप साइज को एज इट इज़ रखेगा। बट जैसे ही अगर हम उससे ज़्यादा अगर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो जो शेप साइज जो है वो बीम क्या करेगा, वो शेप साइज को चेंज करना, डिफ्लेक्ट होना, डिफॉर्म होना, ये सारी जो एक्टिविटी है वो हमें दिखने लग जाएगी। हम ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, कि उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर का हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल में भी अगर हम देखें तो देखिए पहला जो फॉर्मूला था इसमें भी 3 ही फॉर्मूले के माध्यम से बना है। पहला है बेंडिंग मोमेंट M = WL²/8, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है BD²/6, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा फॉर्मूला है F = M/Z। तो देखिए यहाँ पर ये बस वही चीज़ है कि 3 फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर ये हर न्यूमेरिकल जो है, हर एक न्यूमेरिकल जो है 3 फॉर्मूले के माध्यम से ही बन रहा है। पर ध्यान ये रखना है कि हमको वो फॉर्मूले को भी जगह जगह पर हमें क्या करना है, उसके वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए चलना है। मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कहीं पर करना होगा, कहीं पर हमें कुछ करना होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या है ना, थोड़ा थोड़ा उसकी सारी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें एज पर रिक्वायरमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हर हर जगह पर हमें थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करते हुए चलना पड़ेगा। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल उसके तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी न्यूमेरिकल जस्ट सिमिलर है जैसा कि हम पिछले अभी तक के न्यूमेरिकल्स को बनाते आए हैं। इस न्यूमेरिकल में भी लगभग लगभग वही 3 फॉर्मूलेज लगेंगे, है ना। ये न्यूमेरिकल काफ़ी छोटा भी है, तो इसमें भी लगभग लगभग वही 3 फॉर्मूलेज लगेंगे, और सेम मेथड से हमें इसमें भी सारा चीज़ निकालना पड़ेगा। देखिए हमने देखा था कि Z = M/F होता है, तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया गया, M = Z/F कर दिया गया है ना। ये शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। और टेकिंग मूवमेंट अबाउट A, तो मूवमेंट जो रहता है वो क्या रहता है, लोड इनटू डिस्टेंस रहता है। ठीक है, लोड इनटू डिस्टेंस रहता है। तो ये भी न्यूमेरिकल को हम देखते हैं, बहुत ही आसानी से शायद ये बन जाएगा हमसे। देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 12, ए cantilever beam made of timber is 300 deep and 200 mm wide and 3 meter long. It is loaded with a UDL of 3000 Newton per meter run over its entire length. What concentrated load can be placed at the free end of the cantilever
इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस मस्ट नॉट एक्सीड 7.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हमें जो है यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट कंसंट्रेटेड लोड कैन बी प्लेस्ड, मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। एक कांटिलीवर बीम है, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये मेरे ख्याल से आप लोग अगर ये डायग्राम को देख करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक कांटिलीवर बीम है जो कि एक तरफ से रिजिडली फिक्स्ड है और दूसरे तरफ से दूसरे एंड से क्या है, फ्री है वो। तो कैंटिलीवर बीम दरअसल ऐसे ही बीम होता है जो कि एक तरफ से तो फिक्स्ड होता है, दूसरे तरफ से वो क्या होता है, फ्री होता है। तो अब ये जो बीम है देखिए, एक तरफ से फिक्स्ड है, दूसरे तरफ से फ्री है। तो अब ये जो बीम है इसकी लंबाई है 3 मीटर, इसके ऊपर में जो लोड लगा है वो है 3000 न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है, मतलब कि 9000 न्यूटन का टोटल लोड लगा हुआ है। लोड इंटू डिस्टेंस अगर करेंगे तो है ना, पर मीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 मीटर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा 9000। ओके, मतलब 3000 × 3 हो जाएगा 9000 हो जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ बीम जो है वो 300 mm दिया हुआ है और ब्रेड्थ ऑफ बीम 200 mm दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो इसका फ्री एंड है उसके आखिरी में एक फोर्स लगाया जा रहा है, जिसे कि हम F से हम डिनोट कर रहे हैं। और हमें ये F की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है what concentrated load can be placed at the free end of the cantilever if maximum stress must not exceeded by 7.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें इस फोर्स का हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। वो फोर्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि जैसे ही वो फोर्स से हम ज़्यादा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट भी अगर हम ज़्यादा करें तो ये जो बीम है ये अपने ओरिएंटेशन, अपने पोजीशन को ये चेंज कर देगा, है ना। बाकी हाँ, अगर उतना लोड तक के अगर हम लगाएंगे तो वो क्या रहेगा, सेफ लोड रहेगा, मतलब कि उतने लोड तक के वो अपने सेफ साइज को चेंज नहीं करेगा, है ना। और जैसे ही अगर हम वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोड, वो पॉइंट लोड को अब जैसे ही हम और बढ़ाते हैं 1-2 यूनिट, 1-2 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, वो जो बीम जो है वो अपने पोजीशन, अपने लोकेशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी बात हुआ था कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन डेटा लिखना होता है, फिर डायग्राम, फिर फॉर्मूलेज लिखने होते हैं, फिर उन फॉर्मूलेज में हम वैल्यू को पुट करके अपने आंसर को निकालते हैं, है ना, फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। गिवन डेटा में अब हम लिखेंगे डेप्थ ऑफ बीम D = 300 mm, जिसको कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, mm को हम 1000 से डिवाइड करते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हो जाएगा 0.3 मीटर। विड्थ ऑफ बीम जो है B = 200 mm, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। लेंथ ऑफ बीम L = क्या हो जाएगा, 3 मीटर। UDL W = लोड, है ना, तो लोड जो है 3000 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, है ना। जो UDL जो है ये 3000 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस जो है 7.2 न्यूटन पर mm हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो 7.2 न्यूटन पर mm हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू। अब देखिए हमने यहाँ पर डायग्राम बना भी लिया है और समझ भी लिया इस डायग्राम को। अब जो है यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है F की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द बीम। तो हमें F की वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वैल्यू जो है z = BD²/6 की वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो z = BD²/6 जो है, हमने ये टिम्बर बीम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा BD²/6। अब यहाँ पर देखिए BD²/6 में जब हमने पूरे वैल्यूज़ को पुट किया तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 3 × 10⁻6 mm³ आ रहा है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो वैल्यू जो है देखते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो है m = z × f। तो z की जो वैल्यू है 3 × 10⁻6 हो गया, और f की जो वैल्यू है वो हमें क्या करना है, f की जो मैक्सिमम स्ट्रेस, स्मॉल f यहाँ पर लिखा हुआ, मैक्सिमम स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो है 7.2। तो यहाँ पर 3 × 10⁻6 × 7.2, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.16 × 10⁻7 न्यूटन mm, है ना। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल एंटायर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी फॉर्मूले को हमने अभी समझ लिया था, m = z × f कैसे हो रहा है बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, ये कहीं पर z = m/f दिया रहता है ना। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग, z = देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है m इक्वल्स टू z इंटू एफ, तो z इक्वल्स टू क्या हो सकता है, m बाई एफ हो सकता है। ये f क्या हो जाएगा, इधर जा करके है ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्रॉस में तो ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है। यहाँ पर अगेन अगर हम इसे चाहें तो m इक्वल्स टू जेड इंटू एफ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर हम इसे चाहें तो m z के लिए निकल गया, m के लिए निकल गया, अब f के लिए निकालते हैं। तो f के लिए अगर हम चाहें तो f इक्वल्स टू m बाई z हो सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये तीनों फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। मतलब जिसका भी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर m की जो वैल्यू है m इक्वल्स टू जेड इंटू एफ हमने किया, और z इंटू एफ करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 21600 न्यूटन मीटर आ रहा है। बट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर एट ए एज सोन इन फिगर। तो यहाँ पर ए पॉइंट का हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ए, और ये जो कैंटिलीवर जो रिजिडली फिक्स है उस पॉइंट को हम बी बोलेंगे। तो ए पॉइंट में, ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हम करेंगे, जो एफ लग रहा है, इंटू 3 मीटर प्लस, अब क्या करेंगे 3000 इंटू 3 इंटू 1.5। तो ये क्या हो रहा है 3000 मतलब कि ये जो यूडीएल का लोड है ये, इंटू एंटायर डिस्टेंस मतलब 3 मीटर, इंटू यूडीएल का जो रहता है हमेशा मिडिल पॉइंट भी हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि 3 मीटर है तो 3 का मिडिल पॉइंट क्या होगा 1.5 मीटर। तो इसलिए देखिए लोड इंटू डिस्टेंस हमने किया, फोर्स इंटू 3 मीटर किया, प्लस अब क्या करेंगे यूडीएल इंटू डिस्टेंस करेंगे, तो 3000 पर मीटर है ना, तो 3000 इंटू 3 करेंगे, इंटू 1.5 करेंगे, क्योंकि वो बीचों बीच में सबसे ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी रहती है यूडीएल की, इसलिए हम सेंटर डिस्टेंस भी लेते हैं। तो 1.5 हमने लिखा। इसको अगर आप कॉपी में अगर प्रैक्टिस करके बनाएंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने में और प्रैक्टिस में बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर मोमेंट की जो वैल्यू है 21600 आ चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए अब 3f जो है 3f इक्वल्स टू 2160 माइनस 1350 आ गया, 3f इक्वल्स टू 8100 हो गया। तो 3 को जो है हम क्या करेंगे, नीचे की ओर डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, तो हमारी f की वैल्यू आ जाएगी 2700 न्यूटन आ जाएगा हमारा f का वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर द वैल्यू ऑफ लोड प्लेस्ड एट द फ्री एंड ऑफ बीम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2700 न्यूटन हो जाएगा, है ना। 2700 न्यूटन मतलब कि 2700 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल है। मूवमेंट जो है लोड इंटू डिस्टेंस रहता है, यूडीएल लगा है इसलिए यूडीएल इंटू डिस्टेंस 3 हो जाएगा, और वो बीचों बीच लगता है इसलिए 1.5। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। हम आगे के यूनिट में और इस चीज़ को देखेंगे तो थोड़ा आप लोगों को भी प्रैक्टिस होगा। तो ये चीज़ हो गया, है ना। अब हम देखेंगे हमारा अगले न्यूमेरिकल को कि वो किस तरीके से बना है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बीम सेक्शन 500 mm डीप is 69.49 into 10 raised to power 7 mm raised to 4. Find the longest span over which a beam of this section when simply supported could carry a uniform distributed load of 50 kilonewton per meter. Run the flanges stress in the material is not to exceed 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर फॉर्मूला लिख करके उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और साथ ही साथ में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या गिवन डेटा था हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हम छोटे छोटे एक एक लाइन में हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर गिवन डेटा में हमको सारी चीज़ें दिया हुआ है। हमें इस जो बीम है, इस बीम का जो लंबाई है हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इनर्शिया ऑफ बीम दिया हुआ है इक्वल्स टू 69.49 इंटू 10 रेज टू पावर 7 mm रेज टू 4 दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ बीम डी इक्वल्स टू 500 mm दिया हुआ है। यूडीएल दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, जिसे कि हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ है वाई मैक्स डी बाई टू इक्वल्स टू डी क्या है, डेप्थ जो है 500 दिया हुआ है, तो वाई मैक्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस क्या हो जाएगा
डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस 500/2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 250 mm आ जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जो है, एफ की जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 110 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दिया हुआ है। सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस जेड इक्वल्स टू आई बाई वाई मैक्स होगा, या नहीं तो फिर बी डी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई बाई वाई मैक्स का जो वैल्यू है सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखते हैं हम, डायग्राम को थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम में देखिए ये लेंथ जो है क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल, फिगर का नाम लिखा हुआ है, ए बी नोमेनक्लेचर है, आर ए आर बी रिएक्शंस हैं जो कि दोनों एंड पर लग रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर में। 50 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पर लग रहा है। डेप्थ जो है 500 mm दिया हुआ है, ठीक है। और ब्रेड्थ यहाँ पर हमें काम ही नहीं है, इसलिए दिया भी नहीं है ब्रेड्थ जो है। अब यहाँ पर जो है बाकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ब्रेड्थ को भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो अब जो है देखिए वाई मैक्स की जो वैल्यू है ना, तो यहाँ पर 500/2 हमने कर दिया है पहले ही, तो 250 mm आया है। तो z की जो वैल्यू है सेक्शन ऑफ मॉडुलस की, वो आ रहा है 27.796 इंटू 10⁵ mm³ की वैल्यू आ गई z की। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है लेट द मैक्सिमम स्पान बी एल मीटर, देयरफॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m इक्वल्स टू WL² बाई 8 आ रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है WL²/8, तो हम W का जो वैल्यू निकाले थे 50,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू जो हमने निकाला था, तो 50,000 हमने लिख दिया। लेंथ हमें मालूम नहीं है, तो लेंथ हम इसी फॉर्मूले के माध्यम से निकालेंगे, है ना। और ये हमने मल्टीप्लाई कर क्या क्यों किया 1000 से, क्योंकि हम न्यूटन मीटर को हम न्यूटन mm में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, इसलिए हमने 1000 के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वी आर कन्वर्टिंग एल इन mm बाई मल्टीप्लाइंग बाई 1000, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 62.5 इंटू 10⁵ एल का स्क्वायर, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब मूवमेंट ऑफ रजिस्टिंग ऑफ सेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ 110 न्यूटन पर mm² यहाँ पर लिखा हुआ है। तो m इक्वल्स टू जेड बाई एफ अगर हम करते हैं, सॉरी m इक्वल्स टू जेड इंटू एफ अगर हम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलेगी, जिससे कि हम यहाँ पर m इक्वल्स टू करके हम अप्लाई कर सकते हैं। m इक्वल्स टू 62.5 इंटू 10⁵ इंटू L² हम लिख सकते हैं। तो m की जो बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर आ गया है 110 इंटू 27.796 इंटू 10⁵ न्यूटन mm, इक्वेटिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट टू द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेंडिंग मूवमेंट की यहाँ पर वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6250 इंटू 10⁵ न्यूटन mm, है ना। तो बेंडिंग मूवमेंट की ये वैल्यू आ गई है, और इसे अगर हम न्यूटन mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जो है 10⁵ को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁵2 हो जाएगा, 3 कम हो जाएंगे क्योंकि हम mm से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। वी आर कन्वर्टिंग, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसका रीज़न, वी आर कन्वर्टिंग इन मीटर एंड इक्वेटिंग दैम टू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है देखिए 3057.56 इंटू 10⁵ न्यूटन mm हो गया है। अब वी आर कन्वर्टिंग इट इन मीटर, तो यहाँ पर यही क्लाइमैक्स है इस क्वेश्चन का, कि हमें क्या करना है, बार बार हम mm को मीटर और मीटर को हम mm में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई हम करना चाहते हैं, दैट्स वाई हम ये सारे पॉइंट्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3057.56 इंटू 10⁵ न्यूटन mm लिखा हुआ है। अब इसी को हम mm को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को 10⁵ में 3 जो है, इसका जो रेशनल जो वैल्यू है, इसके ऊपर में जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू है, तो 10⁵ के जगह में क्या हो जाएगा, 10⁵2 हो जाएगा, इक्वेटिंग बोथ द वैल्यूज़। तो बोथ द वैल्यूज़ को जब हम इक्वेट करेंगे, तो अब जो है हमारा फाइनल आंसर जो है निकल जाएगा 62.50 इंटू 10⁵2 इंटू L² इक्वल्स टू हमने क्या किया 3057.56 इंटू 10⁵2। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो क्लाइमैक्स है वो ये है कि L² इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या होगा, 10⁵2 10⁵2 ये क्या हो जाएंगे, कैंसल,
और एल स्क्वायर इक्वल्स टू 48.92 आ जाएगा। तो इसे हम 49 भी कंसिडर कर सकते हैं 48.92 को राउंड फिगर में। तो 49 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो एल इक्वल्स टू देखिए क्या आएगा 7 मीटर, या नहीं तो फिर 48.92 का जो वैल्यू है इसे अगर ऐसे ही अगर हम अंडर रूट लगा करके अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा अंडर रूट का वैल्यू 6.99, दैट इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 7 मीटर से 7 मीटर। लेंथ इक्वल्स टू 7 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हम इसे क्या बोल सकते हैं 7 मीटर हम बोल सकते हैं। हियर वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्पान ऑफ बीम 7 मीटर। तो यहाँ पर जो है सबसे लंबा जो है हमने बीम का जो लंबाई जो हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है वो है 7 मीटर लंबाई की बीम जो है हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो हमारे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें इसी प्रकार से ही यहाँ पर बनाने होंगे एग्जाम्स में भी। तो आप जो है ये सारे न्यूमेरिकल्स के जो 3 फॉर्मूले हैं, मैंने बार बार आप लोगों को वही चीज़ बताई है कि वो 3 फॉर्मूलेस को आप बहुत ही अच्छे से केयरफुली प्रैक्टिस करिए, और ये सारे न्यूमेरिकल्स को भी आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप केवल देख करके वीडियो लेक्चर देख करके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पॉजिटिवली इसे सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को आप एज अ नोट्स एक नोट्स कॉपी में आप इसे अगर अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू ऑल। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये आज के लेक्चर में हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स जो है ये ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे का देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।